हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस दुनिया में ध्यान भटकाने वाले मौके बहुत मिलेंगे। कभी शोर तो कभी जश्न, कभी रिश्तेदार तो कभी सोशल मीडिया। लेकिन याद रखो, वक्त हर किसी को बराबर मिलता है, पर जो उसे पकड़ लेता है वही अपनी तकदीर बदलता है। आज अगर तुमने आराम को चुना तो कल तुम्हें पछतावे के आंसू पीने पड़ेंगे। याद रखो, जब लोग मौज में खोए हुए होते हैं तब कुछ लोग चुपचाप अपनी किस्मत गढ़ रहे होते हैं। वही लोग आगे चलकर मिसाल बनते हैं और बाकी लोग सिर्फ दूर खड़े होकर तालियां बजाते हैं और सोचते हैं, काश उस दिन मैंने भी मेहनत की होती। तो आप अभी से इसी वक्त से अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिएगा, ताकि बाद में आपको ये बोलना ना पड़े कि काश उस दिन मैंने भी मेहनत की होती। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं, जो भी फ्रेंड्स है आबकारी आरक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये सेशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जबरदस्त साबित होने वाला है फ्रेंड्स। तो इस सेशन में हम देखने वाले हैं जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और ये जो है एमसीक्यूज मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए हैं फ्रेंड्स। इससे आपको पता चल जाएगा कि सिलेबस में जो है क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं और किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को कंटिन्यू करते हैं और हम क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं। तो फ्रेंड्स, सेशन का पहला क्वेश्चन ये आ गया, अनफिनिश्ड बुक जो है किसने लिखा है? करीना कपूर ने, प्रियंका चोपड़ा जोनास ने, या कल्कि कोचलिन ने, या फिर नीना गुप्ता ने? आपको बताना है फ्रेंड्स किसने, ये किसकी बुक है अनफिनिश्ड बुक। तो फ्रेंड्स, अनफिनिश्ड बुक की बात हो रही है तो इसकी जो राइटर है प्रियंका चोपड़ा है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, शॉर्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अनफिनिश्ड बुक जो है प्रियंका चोपड़ा जोनास की आत्मकथा है। क्या है फ्रेंड्स? आत्मकथा। और इस बुक में उन्होंने अपने जीवन की यात्रा, संघर्ष और सफलता की कहानी को साझा किया है। प्रियंका चोपड़ा जोनास का जो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री, गायिका और निर्माता भी है। और पुस्तक में उनकी जो व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है और इस बुक को 2021 में प्रकाशित किया गया था। अनफिनिश्ड को दुनिया भर में सराहा गया है और यह अंतरराष्ट्रीय बेस्ट सेलर बन गई है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 2018-20 बेस लाइन की तुलना में 2021 में वैश्विक स्तर पर वनों की कटाई की दर में कितने % की गिरावट आई है? 5.2%, 5.5%, 6.3% या 7.3%? तो फ्रेंड्स, जो है वनों की कटाई में जो कटाई की दर में जो गिरावट आई है वो आई है फ्रेंड्स 6.3%। करेक्ट आंसर हो जाएगा 6.3%। फ्रेंड्स, जो है 2021 में जो वैश्विक स्तर वनों में जो कटाई का जो स्तर की बात करें तो 6.3% की गिरावट आई है और ये जो है 2018-20 के 22 लाइन आंकड़ों के मुकाबले दर्ज की गई है फ्रेंड्स। और वनों की कटाई में कमी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है और यह जो गिरावट मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रखी गई है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए वनों की कटाई को कम करना महत्वपूर्ण है। यह कमी वन संरक्षण और सतत विकास कार्यक्रमों की सफलता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो है बुकर पुरस्कार 2022 के विजेता का नाम क्या था? तो 2022 के जो विनर है, बुकर विनर की बात करें तो वो कौन है? सेहन, करुणा, तिलका, या मुमताज खान, या मीना कदा मासी, या फिर सुएला ब्रेवरमेन? तो फ्रेंड्स, ये जो बुकर पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है फ्रेंड्स, आपको बताना है। तो 2022 के जो विजेता की बात करें तो फ्रेंड्स सहन, करुणा तिलका ये बुकर पुरस्कार 2022 की विजेता है फ्रेंड्स। ये जो है फ्रेंड्स सेहन करुणा तालिका, जो सेहन करुणा तालिका की बात करें तो ये जो है उन्होंने अपनी बुक जो है द 7 मून्स ऑफ मालिया अल्मीडा के लिए यह पुरस्कार जीता है और यह बुक्स जो है श्रीलंका समाज और राजनीति पर आधारित है। सेहाना करुणा तिलका एक श्रीलंकाई लेखक और संगीतकार भी है और यह बुक जो है अद्वितीय शैली और सामाजिक संदेश के लिए प्रसिद्ध है। बुकर पुरस्कार साहित्य की दुनिया में एक महत्वपूर्ण पहचान भी है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास, महामारी जोखिम पूल का जो सीमित का मुख्य कौन है? तो महामारी जोखिम पूल का जो सीमित प्रमुख कौन है? सुरेश माथुर, जीवी रामकृष्ण, जे ईरानी, अजीत कुमार? तो फ्रेंड्स, महामारी जोखिम पूल का जो सीमित का प्रमुख
कौन है हमें बताना है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सुरेश माथुर। कौन है फ्रेंड्स? सुरेश माथुर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे पास। महामारी जोखिम पूल का जो सीमित के प्रमुख सुरेश माथुर है और यह समिति जो है इसका उद्देश्य महामारी के दौरान वित्तीय जोखिम को कम करना है और यह समिति जो है स्वस्थ संकटों के दौरान वित्तीय प्रबंधन के लिए रणनीतियां तैयार करती है। और महामारी जोखिम पूल का जो गठन वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया गया था। और सुरेश माथुर एक प्रतिष्ठित भारतीय अर्थशास्त्री और वित्तीय विशेषज्ञ भी है और समिति महामारी की स्थिति में त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना बनाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस समिति ने कोविड-19 संबंधित तनाव के लिए संकल्प रूपरेखा के लिए वित्तीय मानकों को विकसित और प्रस्तावित किया और जो संकल्प रणनीतियों पर केंद्रित थी? केवी कामत समिति ने, निरंजन भट्ट समिति ने, डॉक्टर सुखविंदर सिंह संधू समिति ने या फिर प्रवीण कुटुंब के समिति ने? तो किस समिति ने जो है संकल्प रूपरेखा के लिए वित्तीय मानकों को विकसित और प्रस्तावित किया? तो वो समिति कौन सी थी हमें बताना है फ्रेंड्स। तो वो समिति थी फ्रेंड्स केवी कामत समिति। फ्रेंड्स केवी कामत समिति की बात करें तो ये जो केवी कामत कमेटी ने कोविड-19 से संबंधित तनाव के माध्यम समाधान के लिए वित्तीय मानकों को विकसित किया था और समिति ने वित्तीय प्रणाली को इस महामारी के दौरान स्थिर बनाए रखने के उपायों की भी योजना बनाई थी। परंतु यह समिति विशेष रूप से बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के लिए समाधान रणनीतियां तैयार करती है और केवी कामत कमेटी ने जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में संकट के दौरान सहायता प्रदान की है और इस समिति के मानकों से बैंकों और महामारी के कारण उत्पन्न तनाव से निपटने में भी मदद मिली है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अक्टूबर 2022 में गृह मंत्रियों के लिए 2 दिवसीय चिंतन शिखर का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, नई दिल्ली, उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स गृह मंत्रियों के लिए जो 2 दिवसीय चिंतन शिविर का जो आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था फ्रेंड्स हरियाणा में। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप इन्हें अच्छे से ध्यान से रीड कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस पूर्वोत्तर राज्य ने 30 दिसंबर 2022 को यू कियांग नागबाहा की 160वीं पुण्यतिथि मनाई? अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में, नागालैंड में। तो फ्रेंड्स जो है 30 दिसंबर 2022 को यू कियांग नागबाहू की 160वीं पुण्यतिथि मनाई है। किस स्टेट में हमें बताना है? तो फ्रेंड्स ये जो मेघालय पर जो है यू कियांग नागबाहा की जो 160वीं पुण्यतिथि पर 30 दिसंबर को जो है पुण्यतिथि मनाई गई फ्रेंड्स 160वीं। फ्रेंड्स यू कियांग नागबाहा की बात करें तो ये जो है एक स्वतंत्र सेनानी थे और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष भी किया था और ये जो है इनकी पुण्यतिथि मेघालय सरकार द्वारा बड़े सम्मान से मनाई गई है और इनकी जो पुण्यतिथि पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और विचार सत्र आयोजित किए गए थे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस एजेंसी ने नेशनल पावर पोर्टल की नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स नीति आयोग ने, विद्युतीय आपूर्ति विभाग ने, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम या फिर केंद्रीय विद्युतीय प्राधिकरण? तो फ्रेंड्स ये जो है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण जो है नेशनल पावर पोर्टल की नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है और यह एजेंसी राष्ट्रीय पावर पोर्टल की देखरेख और संचालन करती है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का जो उद्देश्य विद्युत आपूर्ति और वितरण से जुड़े डेटा को केंद्रीकरण करना है और राष्ट्रीय पावर पोर्टल में देश भर के विद्युत नेटवर्क के संचालन के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराना है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के तहत राज्य और केंद्र सरकार के विद्युत विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं और यह पोर्टल जो है विद्युतीय क्षेत्र में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बैंक खाता रखने वाले खालिस्तान वर्ष की आयु के लोगों को लिए उपलब्ध है। 18 से 45 वर्ष वालों के लिए, 15 से 60 वर्ष वालों के लिए, 18 से 50 ईयर वालों के लिए या फिर 12 से 45 साल वाले व्यक्तियों के लिए। तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो बैंक खाते में रखने वाले जो है लोगों के लिए उपलब्ध है। तो कितने वर्ष के लोगों के लिए है? तो फ्रेंड्स ये जो है ये 18 से 50 वर्ष के जो लोग हैं उनके लिए ये उपलब्ध है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, खिज्र खां का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुआ।
मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह या फिरोज शाह। तो फ्रेंड्स आपकी तैयारी को बेहतर करना है तो शॉर्ट फॉर्म में जो है, शॉर्ट में इसका डिटेल दिया है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए जो शॉर्ट डिटेल है इसे भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, ताकि इससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये जो खिज्र खां का जो उत्तराधिकारी पुत्र की बात हो रही है तो वो कौन था हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो मुबारक शाह है ये खिज्र खां का उत्तराधिकारी पुत्र हुआ था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सगुण संत थे? तुलसीदास, नानक, कबीरदास, कबीर और नानक। तो फ्रेंड्स बात हो रही है सगुण संत की, तो सगुण संत जो है कौन थे? तो वो थे फ्रेंड्स तुलसीदास जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संत रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में, गया में, रामेश्वरम में या आगरा में? तो फ्रेंड्स संत रामदास जो है संत रामानंद का जो जन्म की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में, जो कि यूपी में है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 1885 के कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था? 35, 72, 434 या 607? तो फ्रेंड्स 1885 में जो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था इसमें कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था? तो फ्रेंड्स ये 72 लोगों ने। कितने लोगों ने? 72 लोगों ने। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय संपत्तियों को विपणन योग्य बनाने के लिए पूलिंग और रीपैकेजिंग की प्रक्रिया क्या है? विनिवेश, प्रतिभूतिकरण, विमुद्रीकरण या कानून बनाना? तो फ्रेंड्स ये जो विपणन योग्य बनाने के लिए जो पूलिंग और रीपैकेजिंग की जो प्रोसेस है वो क्या है हमें बताना है। तो फ्रेंड्स वो है प्रतिभूतिकरण। क्या है फ्रेंड्स? प्रतिभूतिकरण। पूलिंग और रीपैकेजिंग की जो प्रोसेस प्रतिभूतिकरण कहलाती है, और यह जो प्रोसेस है वित्तीय संपत्ति जैसे कि ऋण को एकत्रित करके उन्हें निवेशकों के लिए विपणन योग्य बनाना। यह प्रोसेस का जो उपयोग है बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा किया जाता है, और प्रतिभूतिकरण से संस्थानों को अपनी संपत्ति और पूंजी जुटाने में भी मदद मिलती है, और यह वित्तीय बाजारों में तरलता को बढ़ाता है, और यह प्रोसेस निवेशकों को विभिन्न प्रकार के निवेश विकल्प प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर मनी क्या है? परंपरागत मौद्रिक नीति है, ऋण पुनर्गठन का एक रूप है, विनिमय दर है या तकनीकी विकास है? तो फ्रेंड्स हेलीकॉप्टर मनी क्या है हमें बताना है। व्हाट इज हेलीकॉप्टर मनी? तो हेलीकॉप्टर मनी क्या है? तो फ्रेंड्स हेलीकॉप्टर मनी जो है अपरंपरागत मौद्रिक नीति है। अब देखते हैं कैसे। तो फ्रेंड्स जो है हेलीकॉप्टर मनी की बात हो रही है, तो ये इसमें केंद्रीय बैंक द्वारा सीधे तौर पर लोगों को पैसे वितरण किए जाते हैं, और इसका उद्देश्य आर्थिक मंदी को दूर करना और मांग को बढ़ाना होता है, और यह नीति आमतौर पर उच्च मुद्रा स्फूर्ति और आर्थिक संकट के समय लागू की जाती है, और हेलीकॉप्टर मनी को मुद्रा वितरण करना भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, सितंबर 2021 में भारत का अनुमानित बाह्य ऋण कितना था? $570, $500, $650, $600। तो फ्रेंड्स 2021 में जो भारत का अनुमानित बाह्य ऋण था सितंबर 2021 में कितना था हमें बताना है। तो फ्रेंड्स अनुमानित की बात करें तो वो था फ्रेंड्स $570 मिलियन। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। $570 मिलियन। अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना कब शुरू की थी? 2000 में, 2002 में, 2007 में, 2008 में? तो फ्रेंड्स भारत ने जो जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना कब शुरू की थी हमें बताना है। तो ये क्या था फ्रेंड्स? 2008 में। आपको अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी ध्यान देना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत सरकार द्वारा नागरिकता के लिए बनाए गए कानून को क्या कहा जाता है? सिटीजनशिप एक्ट 1966, नॉन सिटीजनशिप एक्ट 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955 या फिर नॉन सिटीजनशिप एक्ट 1966 क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? जो नागरिकों के लिए बनाए गए कानून को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जो नागरिकों के द्वारा बनाए गए जो कानून है उसे कहा जाता है फ्रेंड्स सिटीजन एक्ट 19
55। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, RS बेमई मामले के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? फ्रेंड्स, राष्ट्रीय शासन के लिए न्यायिक समीक्षा उपलब्ध कराना, जुडिशियल रिव्यू इज अवेलेबल for the president rule, the court cannot investigate the correctness of the material of precedent rule, यानी कि जो है अदालत सामग्री की शुद्धता की जांच नहीं कर सकती, या फिर till parliament approval legislative assembly is suspended not dissolved, यानी कि जो है संसद के अनुमोदन तक विधानसभा को भंग नहीं निलंबित किया जा सकता है। अ रिक्वेस्ट फॉर अ टोटलिटेरियन स्टेट, अधिनायकवादी राज्य के लिए एक अनुरोध है। तो फ्रेंड्स, जो है RS मुंबई मामले के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है हमें बताना है। तो ये जो संबंध है फ्रेंड्स, अधिनायकवादी राज्य के लिए ये अनुरोध है, यानी अ रिक्वेस्ट फॉर अ टोटलिटेरियन स्टेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे हिंदी में जो है बहुत ही अच्छे से देख लेना है। RS में मई मामले में राष्ट्रपति शासन के तहत न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया को सही माना गया है और अदालत को राष्ट्रपति शासन की सामग्री की शुद्धता की जांच करने का अधिकार नहीं होता है, और इस मामले में संविधान के तहत राष्ट्रपति शासन की स्थिति में विधानसभा को निलंबित किया या भंग नहीं होता है, और इस मामले में अधिनायकवादी राज्य की कोई बात नहीं की गई है, और इसलिए विकल्प डी जो है सही नहीं है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है सेशन का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पालिका के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? आर्टिकल 243 Y 243 X 243 Z G 243 W। तो किस आर्टिकल में जो है नगर पालिका के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, ये जो आर्टिकल 243 Y जो है ये नगर पालिका के वित्तीय आयोग का गठन के लिए प्रावधान देता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यह प्रावधान राज्य सरकार को नगर पालिका के लिए वित्तीय आयोग गठित करने का निर्देश देता है, और वित्त आयोग नगर पालिका के लिए वित्तीय सहायता और संसाधनों के वितरण को सुनिश्चित करता है। यह अनुच्छेद नगर पालिका के वित्तीय स्वायत्तता और विकास में सहायक होता है, और वित्त आयोग राज्य सरकार और नगर पालिका के बीच वित्तीय मामलों में समन्वय स्थापित करता है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे 20 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हंसते रहिए, मस्त रहिए, और अपने टाइम को सही जगह यूज कीजिएगा, ताकि बाद में पछताना ना पड़े कि काश मैं उस टाइम पढ़ लिया होता या पढ़ ली होती। इसलिए आपको अभी से अपनी तैयारी को अच्छे से करना है, ताकि पेपर में आपको बिल्कुल भी डर ना लगे और आप बिना डरे एग्जाम में बहुत अच्छे से 100% देकर आए। तो फ्रेंड्स, अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए ऐसे सेशनों को कंटिन्यू करना है, ताकि आपको क्वेश्चनों का पता चले कि क्वेश्चन किस टॉपिक से ज़्यादा उठाए जा रहे हैं। इससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो जाएगी फ्रेंड्स। तो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए सेशन को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे सेशन मिलते रहे और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। और फ्रेंड्स, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अगर आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी फ्रेंड्स।